Hello student, this video is continuation of part 2 and we are doing chapter number 3 Nazism and the rise of Hitler. As in our previous video lectures, we already discussed about the Nazi policies and the Nazi ideologies. हिटलर जो था वो जर्मनी के अंदर किस तरह से लोगों से ट्रीट करता था उसका हम काफ़ी कुछ पार्ट जो है स्टडी कर चुके हैं। रेशियल स्टेट जो थी वो उसने कैसे बनाई थी वो भी हम स्टडी कर चुके हैं। रेशियल स्टेट में क्या था कि जिसमें वो एक ही कास्ट यानी जर्मन जो आर्यंस थे, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो थे वो उन्हीं के लोगों का स्टेट बनाना चाहता था। ठीक है, वो था हमारा रेशियल स्टेट। अब आपके नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है रेशियल यूटोपिया। रेशियल यूटोपिया क्या होता है? सो रेशियल यूटोपिया क्या होता है? एवरीथिंग वट यू इमेजिन वट यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू विल बी राइट। जो आप सोचते हो, जैसा सोचते हो वो आपके लिए सही है, वो यूटोपिया होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अकॉर्डिंग टू मी वट विल बी रेशियल यूटोपिया दैट एवरी चिल्ड्रन, एवरी स्टूडेंट शुड स्टडी in the school, or you can say that every student should study seriously। हर एक स्टूडेंट का करियर बन जाए, हर एक स्टूडेंट बहुत अच्छे से जो है एक बहुत अच्छा अपना ब्राइट फ्यूचर मेंटेन करे। तो मेरे लिए ये रेशियल यूटोपिया मीन्स जो मैं सोचती हूँ, जो आपके माइंड में थिंकिंग है वो सही होनी चाहिए, वो यूटोपिया के अंडर आता है। तो यहाँ पे रेशियल यूटोपिया का मीनिंग क्या है कि जो हिटलर सोच रहा था कि जर्मनी के अंदर सारे जो पीपल हैं वो नाजी जर्मन होनी चाहिए, वो नॉर्डिक आर्यंस होने चाहिए, ब्लॉन्ड हेयर्स होने चाहिए, आइज ब्लू होनी चाहिए, बॉडी स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन होनी चाहिए। तो वो रेशियल यूटोपिया में चाहता था कि हर जो पर्सन है वो सारे के सारे लोग एक ही स्टेट में रहे, एक ही जगह पे रहें। उसके बाद अब इसके अंडर क्या आता है? इसके अंदर फर्स्ट आता है आपका जिनोसाइड एंड वॉर बिकम्स टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जिनोसाइड क्या होता है? द किलिंग ऑफ पीपल एट अ लार्ज स्केल, यानी आप इसको अगर हिंदी में बोले तो नरसंहार बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को एक साथ ही मार देना जिनोसाइड होता है। एंड वॉर बिकेम द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। मीनिंग क्या हुआ इस लाइन का? एज यू ऑल नो 1939 सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। तो हिटलर ने क्या किया? हिटलर जो है वॉर और जिनोसाइड दोनों को सेम एस्पेक्ट पे जो है लेके जा रहा था। मीन्स एक साइड वॉर चल रहा है, सेकंड साइड हिटलर अपनी कंट्री के अंदर उन लोगों को लार्ज स्केल पे किल कर रहा है जिनको वो लाइक नहीं करता, जो प्योर जर्मन्स नहीं हैं, जो अदर कम्युनिटीज़ के लोग हैं लाइक ज्यूज़ हैं, जिप्सीज हैं, पोल्स हैं, वो सारे लोग जिनको हिटलर प्योर जर्मन नहीं मानता है उनको वो लार्ज स्केल पे मार रहा था। दैट्स वाई स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ हुए दैट जिनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। क्योंकि हिटलर को ये लगता था कि एक साइड तो वॉर चल रहा है तो दूसरी साइड क्या करता है, वॉर के नाम पे वो अपनी ही कंट्री के अंदर अपने ही लोगों को मार रहा है। किलिंग ऑफ पीपल अंडर द शेडो ऑफ वॉर। ठीक है, वॉर का सहारा लेके वो लोगों को, अपनी ही कंट्री के लोगों को मार रहा था जिनको वो अनवांटेड मानता था। अनवांटेड क्या कौन होते हैं? जो प्योर जर्मन नहीं है, जो जूस पीपल हैं, जिप्सीज हैं। ओके, अब ये सारी प्रोसेस होती कब है? ये कब होती है? जब 1939 सितंबर 1939 के अंदर हिटलर जो है पोलैंड पे अटैक करता है, जो वो ऑक्यूपेशन ऑफ पोलैंड करता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये सारी प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो इस टाइम पे वो हिटलर क्या करता है, पोलैंड पे अटैक कर, पोलैंड पे कब्जा कर लेता है। और आप सबको मैंने हिटलर की एक आइडियोलॉजी बताई थी दैट इज़ लेबेनसरम। अब लेबेनसरम के अकॉर्डिंग क्या होता था कि हिटलर को क्या चाहिए था? लिविंग स्पेस चाहिए था, हिटलर को अपनी कंट्री के लिए लैंड चाहिए था। दैट्स वाई वो क्या किया, उसने जब पोलैंड पे जो है कब्जा कर लिया तो पोलैंड के अंदर जितनी भी अनवांटेड पीपल थे, जो भी पोलैंड के लोग थे, उसको उसने वहाँ से बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया। अब कैसे किया? वी विल डिस्कस दैट विद द हेल्प ऑफ मैप। ये स्टूडेंट एज यू कैन सी हियर, ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो एरिया है ये ग्रेटर जर्मनी है और ये जो पार्ट है दैट इज़ पोलैंड। ठीक है, अब जर्मनी ने क्या किया था? जर्मनी ने यहाँ से पोलैंड पे अटैक किया था। पोलैंड का ये हिस्सा उसने कब्जे में कर लिया था। और जो इधर वाली साइड ये जो आज स्टेट आ जाता है, ये क्या है हमारा, ये जो सारा है वो USSR है। ठीक है, अब देखिए जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया। ठीक है, जर्मनी
का पोलैंड पे कब्जा हो जाता है। अब जर्मनी के अंदर क्या करता है जो हिटलर है, वो जर्मनी में तो अपने लोगों को सेटल कर देता है। जो यहाँ प्योर नॉर्डिक जर्मन्स थे, आर्यंस थे, उनको वो जर्मनी में सेट कर देता है। और यहाँ से जितने भी जूस पीपल थे, जिप्सीज थे, अदर कम्युनिटी के लोग थे, उन सबको वहाँ से बाहर निकाल देता है। अब जब इनको यहाँ से बाहर निकालेगा तो ये लोग जाएंगे कहाँ पे? तो इनको क्या करता है, वो इनको गेटोइजेशन कर देता है। इनको क्या करता है, गेटोज़ में भेजता है। और गेटोज़ उसने कहाँ बनाए थे? ये जो पोलैंड वाला एरिया है जिसके ऊपर हिटलर ने जो है उसको अपने कब्जे में लिया हुआ था, कंट्रोल किया हुआ था, यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ पे प्लेस बनाता है। यहाँ पे इन लोगों को, जितने भी अदर कम्युनिटी के पीपल थे, जो अनडिज़ायरेबल पीपल थे, जिनको हिटलर जर्मन नहीं मानता था, उन सब के साथ वो क्या करता है, उनको वो घेटोज़ में सेंड कर देता है। घेटोज़ हमने लास्ट टाइम भी किया था। घेटोज़ क्या होते थे? द लिविंग स्पेस फॉर द जूज एंड जिप्सीज पीपल। ठीक है, उन लोगों के लिविंग स्पेस को घेटोज़ बोलते थे। तो इन सबको वो क्या करता था, यहाँ पे जो है भेज देता था, यहाँ पे वो सेंड कर देता था। और यहाँ पे ये नहीं कि उनके लिए कोई बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती थी, उनको बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में रखा जाता था और पीरियोडिक कंसंट्रेशन किया जाता था। पीरियोडिक कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है कि कुछ टाइम के इंटरवल पे यहाँ से कुछ लोगों को, टाइम इंटरवल पे कुछ लोगों को निकाल के उनको कंसंट्रेशन कैंप पे भेज दिया जाता था या उनको गैस चैम्बर्स में डाल दिया जाता था। मीन्स क्या है कि उनको मार दिया जाता था, एक साथ नहीं मारता था, कुछ लोगों को एक साथ ले जाकर टाइम इंटरवल पे उन सबको जो है गेटोइजेशन कर देते थे, उनको वहाँ से निकाल के मार देता था। सो आई होप कि आपको मैप से क्लियर हो गया है कि जो पोलैंड था उसको उसने कैसे यूज़ किया। तो पोलैंड को यूज इसने किस लिए किया? फॉर द सेटलमेंट ऑफ एथनिक जर्मन्स ब्रॉट इन फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप के जो पार्ट उसने ऑक्यूपाइड किए थे, वहाँ पर जो है वो जर्मन, जो एथनिक जर्मन्स थे, मीन्स जो अदर कास्ट के, लैंग्वेज के ग्रुप के पीपल्स थे, उनकी सेटलमेंट के लिए, उनके रहने के लिए उसने वो प्लेसेस चूज़ किए। अब क्वेश्चन आता है, देन वेयर डिड द पोल्स वेंट देन? वो हमने डिस्कस कर लिया कि जो पोल्स थे, जिप्सीज थे या जूस पीपल थे, वो कहाँ जाते थे? उनको उनके घर से निकाल दिया जाता था और उनको पोलैंड वाले एरिया में जहाँ पे गेटोज होते थे वहाँ पे उनको रखा जाता था। Now Poles were forced to leave their homes and properties. As you all can इमेजिनेशन में आप अच्छे से इमेजिन कर सकते हो कि जो पोल्स या जूस होते थे, ऐसा तो नहीं ना कि उनके पास कुछ भी नहीं होता था। उनके पास अपनी प्रॉपर्टीज़ भी होती होगी, ज़्यादा नहीं तो कम होती होगी, उनके खुद के घर भी होते होंगे, उनकी फैमिलीज़, उनकी सोसाइटी, सब कुछ होता होगा। बट दे वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज़ बिकॉज दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। हिटलर से डरते थे सब। इतना टेरर वाला जो एटमोसफियर था ना हिटलर ने जर्मनी में किया हुआ था कि लोग उसके एक सिंपल उसकी मूवमेंट से ही लोग डरते थे। तो पोल्स लोगों को फोर्स किया गया कि वो अपनी होम्स, प्रॉपर्टीज सबको लीव करके वहाँ से चले जाए। दे वर मूव्ड इन अदर पार्ट कॉल्ड इन जनरल गवर्नमेंट। जो जनरल गवर्नमेंट होती थी, मीन्स जनरल प्लेसेस होते थे, गेटोज होते थे, जहाँ पे उनको भेजा जाता था। नाउ पोलिस इंटेलिजेंसिया व मर्डर्ड। अब इसका मीनिंग क्या है? पोलिस इंटेलिजेंसिया व मर्डर्ड। पोलिस लोगों में या जो पोल पीपल होते थे, जो अदर कम्युनिटी के लोग होते थे, उनमें जो भी लोग थोड़े इंटेलिजेंट होते थे, जिनका माइंड जो है पॉलिटिकली जो है सोचता था, जिनका माइंड जो है आइडियोलॉजिकली सोचता था, जो लोग राइट एंड रॉन्ग को जानते थे और जो लोग जो है प्रोटेस्ट कर सकते थे, ऐसे लोगों का क्या करता था? हिटलर मर्डर कर देता था टू कीप पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइव। कि उसमें क्या था कि दूसरे लोग, देखिए अगर कोई पर्सन जो है किसी का प्रोटेस्ट कर सकता, अगर उसमें प्रोटेस्ट वाली फीलिंग होगी, उसके अंदर रिवोल्यूशन वाली फीलिंग आएगी, तो नो डाउट वो फ्यूचर में बाकी लोगों को अपने साथ मिला ही लेगा, इंटेलेक्चुअली स्पिरिचुअली उनको अपने कब्जे में कर लेगा या उनको अपनी साइड कर लेगा। तो हिटलर क्या करता था? वो चांस देता ही नहीं था लोगों को। जो भी उसको लगता था कि ये जो पीपल है ये दूसरी कास्ट का है, बट ये बड़ा माइंडेड पर्सन है, ये फ्यूचर में उसके अगेंस्ट जा सकता है या फ्यूचर में लोगों को जो है गैदर कर सकता है अपने साथ, कोई रिवॉल्यूशन कर सकता है या लोगों का माइंड सेटअप चेंज कर सकता है, ऐसे लोगों को हिटलर जो है सबसे पहले मारता था। मारता बाकी को भी था, बट ऐसे लोगों को सबसे पहले मारता था। एंड द पोलिश चिल्ड्रन हु लुक्ड लाइक आर्यंस वर स्नैच्ड फ्रॉम देयर फैमिली। वाई? You should think about it, right?
कि पोलिश चिल्ड्रन जो आर्यंस की तरह नज़र आते थे, अगर ऐसा कोई चिल्ड्रन, ऐसा कोई किड जो है हिटलर को मिलता था तो वो उसकी फैमिली से उसको स्नैच्ड कर लेता था। अब पोलिश चिल्ड्रन है, ठीक है, नॉर्डिक आर्यन नहीं है, बट वो दिखता है, लेकिन है वो पोलिश चिल्ड्रन। ऐसे पोलिश चिल्ड्रन को भी हिटलर छीन लेता था। वाई, क्यों छीन लेता था? बिकॉज हिटलर क्या बोलता था कि अगर किसी भी चिल्ड्रन में बाय फेस अगर उसके अंदर कुछ भी चीज़ ऐसी नज़र आती है जो नॉर्डिक आर्यंस की तरह है, जर्मन्स की तरह है, तो उसको वो जो रेशियल एक्सपर्ट्स होते थे उनके पास सेंड कर देता था कि वो उसको जो है आइडेंटिफाई करे कि क्या ये प्योर जर्मन है, चाहे वो पोलिश कास्ट का भी है, चाहे वो जिप्सी जूस जो भी है। अगर उसके अंदर जो है आर्यंस की क्वालिटीज़ मिलेंगी तो ऐसे लोगों को, वो ऐसे बच्चों को वो क्या करता था, जर्मन फैमिलीज़ को दे देता था कि वो उसको जो है उसको बड़ा करे, पाले पोसे। और अगर वो जर्मन नहीं निकलता था, अगर उसमें नॉर्डिक आर्यंस वाला, ठीक है, उसको डाउट था, उसने रेशियल एक्सपर्ट के पास भेज दिया। रेशियल एक्सपर्ट कौन होते थे? जो ये आइडेंटिफाई करते थे कि ये चाइल्ड जो है वो नॉर्डिक आर्यन है या नहीं। ब्राउन्डेड हेयर, ब्लू आइज, मस्कुलाइन, स्ट्रॉन्ग बॉडी, तो ये करेक्टरिस्टिक्स अगर उसमें नहीं मिलती थी तो उसको क्या करते थे, उस बच्चे को दोबारा से पोलिश फैमिली के पास नहीं सेंड करते थे, उसको किसी भी ऑर्फनेज में डाल देते थे जहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं होते थे। इनडायरेक्टली वो उसको मरने के लिए छोड़ देते थे। सो आर्यन चिल्ड्रंस वर गिवन टू जर्मन फैमिलीज़, वो जर्मन फैमिलीज़ को उनको दे देते थे। नहीं अगर आर्यन निकलता था तो उसको वो मरने के लिए छोड़ देते थे। अब आता है नेक्स्ट हमारा स्टेप टू डेथ इन जर्मन। जर्मनी के अंदर जो डेथ थी उसके भी स्टेप थे। मीन्स क्या था, 3 स्टेजेस में लोगों को डेथ मिलती थी, 3 स्टेजेस में लोगों को मारा जाता था। फर्स्ट जो था वो था एक्सक्लूजन 1933 से लेके 1939, जिसका मीनिंग क्या था, यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन। सेकेंड जो स्टेज थी वो थी गेटोइजेशन 1940 से 44, और थर्ड जो स्टेज थी वो थी एनिहिलेशन, थर्ड स्टेज थी एनिहिलेशन। अब ये तीनों स्टेज क्या थी, एक्सक्लूजन, गेटोइजेशन और है थर्ड हमारी एनिहिलेशन, ठीक है। वी विल सी दिस विद द हेल्प ऑफ सम फोटोग्राफ्स सो दैट यू कैन गेट द आइडिया इन अ बेटर वे। ये स्टूडेंट एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट जो स्टेज हमारी है दैट इज़ एक्सक्लूजन, ठीक है, 1933 से लेके 1939 के मिड में। अब एक्सक्लूजन का मीनिंग क्या है, सेग्रीगेट कर देना, अलग कर देना। किससे? ज्यूज़ को जो है जर्मन आर्यन से अलग कर देना। तो क्या होता था, एज यू कैन सी इन द फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ है जिसमें सी के पास कोई लेडी खड़ी है और नीचे क्या लिखा हुआ है, द साइन डिक्लेयर्स दैट दिस नॉर्थ सी बाथिंग रिजोर्ट इज़ फ्री फ्रॉम जूस, यानी ये जो सी है यहाँ पे आपको कोई भी जू पीपल नहीं मिलेगा। मीन्स क्या है, ये डायरेक्ट जो है एक्सक्लूजन को, सेग्रीगेशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे क्या है, जो प्लेसेस होते थे, पब्लिक प्लेस होते थे, वहाँ पे भी आर्यंस और जूस के बीच में डिफ्रेंशिएशन किया जाता था। आइए स्टूडेंट, दिस इज सेकेंड पिक्चर। हेयर इज़ अ बेंच एंड इट इज़ रिटन हेयर दैट पार्क बेंच अनाउंसेस फॉर आर्यंस ओनली। देखिए जहाँ पे मैंने सर्कल लगाया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर्यंस ओनली लिखा हुआ है। मीन्स क्या है, पब्लिक प्लेसेस में, पार्क में जो बेंचेस होते थे, इवन वो भी आर्यंस और जूस के अलग अलग होते थे। कुछ जहाँ पे आर्यंस लिखा होता था वहाँ पे सिर्फ आर्यंस ही सिट हो सकते थे, जूस पीपल को वहाँ पे आने की परमिशन भी नहीं होती थी। येस, दिस इज सेकेंड स्टेज, गेटोइजेशन 1940 to 44। इसमें क्या है, यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस, यानी जो जूस पीपल्स होते थे पहले तो क्या थे, वो हिटलर के मतलब जर्मन लोगों के साथ ही रहते थे, तो उस टाइम पे उनको कुछ राइट्स नहीं मिलते थे, उनको टॉर्चर किया जाता था, उनको जो है उनके सारी फैसिलिटीज़ उनसे स्नैच कर ली गई थी। बाद में क्या है, हिटलर यही बोल देता है दैट यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस। एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि यहाँ पे क्या है, जो घेटोज लोग हैं उनको बाहर जो जूस पीपल हैं, जिप्सीज़ हैं, उनको कंट्री से ही बाहर निकाल दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि आप यहाँ से बिल्कुल अलग हो जाइए, और अलग जो है बिल्कुल सेग्रीगेट, अलग थलग इनको कर देते थे। इनको बाकी लोगों के साथ रहने की परमिशन नहीं थी। सो उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका घर, सब कुछ उनसे छीन लिया जाता था। ये स्टूडेंट, दिस इज स्टेज नंबर 3, इनहेलिएशन। एनिहिलेशन क्या होता है, 1941 ऑनवर्ड्स था।
एनिहिलेशन का मीनिंग क्या है, फना हो जाना, यानी हटा देना किसी को। तो इसमें क्या था, जितने भी जूस पीपल्स थे उनको रास्ते से हटा दिया जाता था। अब देखो हमने बोला था कि जूस पीपल को जो है जर्मन से बाहर निकाल दिया गया, उनको दूसरी जगह भेज दिया गया। तो सेकंड प्लेस भेजने का पर्पस ये नहीं था कि उनको जो है दूसरी जगह पे अच्छी कंडीशन में रखा जाता था। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। दे किल्ड, उनको क्या था, प्रिजन में रखा जाता था, बहुत ज़्यादा हार्श और ह्यूमिलेटिंग कंडीशंस में रखा जाता था। एज यू कैन सी हियर कि जो प्रिजन होती थी वो भी ओपन होती थी, बट वहाँ पे वायर्स होते थे। एंड किल्ड, someone killed while trying to escape the concentration camps were enclosed with live wires। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो था वो 24 आवर्स जो उसको लीव करके रखते थे, सो दैट कोई भी पीपल अगर यहाँ से भागने के लिए, एस्केप करने के लिए ट्राई करता था तो वो इमीडिएटली ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती थी। ये स्टूडेंट, दिस इज नेक्स्ट पिक। These all pics are available in your NCERT textbook, तो you can see there। ये क्या है, ये कोई कचरे का ढेर नहीं है, इट्स अ पाइल्स ऑफ क्लोथ्स आउटसाइड द गैस चैम्बर्स। जिन लोगों को गैस चैम्बर में धकेला जाता था उनके क्लोथ्स को पहले ही बाहर निकलवा दिया जाता था। अब क्लोथ्स का मीनिंग बाहर निकलवाने का पर्पस क्या था, सो दैट दे कैन काउंट द नंबर ऑफ पीपल, कि कितने लोगों को उन्होंने मारा है। तो अब पीपल कितने किल हुए होंगे डोंट नो, बट आप देख सकते हो क्लोथ्स का कितना ढेर लगा। क्लोथ्स को काउंट करना ही इम्पॉसिबल है, तो पता नहीं पर्सन्स को उन्होंने कैसे काउंट किया होगा। एंड इन दिस पिक्चर यू कैन सी द शूज़ टेकन अवे फ्रॉम प्रिजनर्स बिफोर द फाइनल सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन मीन क्या होता है, जब उनको लास्ट टाइम मारने के लिए, उनका मर्डर करने के लिए लेके जाते थे तो उस टाइम पे उनके शूज़ को बाहर निकलवा दिया जाता था। तो पेयर ऑफ शूज़ से जो है मे बी उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कितने लोगों को मारा गया है। तो यहाँ पे जो है ढेर लगे हुए शूज़ के, तो देखो कितने, मतलब ये तो जस्ट एक पिक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कितने लोगों को उस टाइम पे हिटलर ने बड़े ही मतलब आई कांट अंडरस्टैंड कि उन लोगों को कैसे उन्होंने मारा होगा, कैसे उन लोगों की कंडीशन रही होगी, कैसे वो लोग सर्वाइव करते होंगे। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट में देखिए, पिक्चर में तो लग रहा है कि बहुत ही ब्यूटीफुल सिनेरियो है, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है, बट इट्स अ कंसंट्रेशन कैंप। एज यू कैन सी हियर, अ कैमरा कैन मेक अ डेथ कैंप लुक ब्यूटीफुल। कैमरे से पिक्चर, हर एक पिक्चर अच्छी आती है, बट ये जो पिक्चर है ये कंसंट्रेशन कैंप की है जहाँ पे लोगों को मारा जाता था। सो स्टूडेंट, अभी पिक्चर्स के थ्रू हमने देखा स्टेप टू डेथ इन जर्मन में कि जो हिटलर था वो लोगों को किस किस टाइप से मारता था, एक्सक्लूजन करके, गेटोइजेशन करके, एनिहिलेशन करके, तो बहुत ही दर्दनाक जो है उनकी डेथ होती थी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूथ इन नाजी जर्मन्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स और 3 मार्क में क्वेश्चन यहाँ से आता है। राइट डाउन द जर्मन और राइट डाउन द हिटलर्स यूथ पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिटलर की यूथ पॉलिसी आपको डिस्क्राइब करनी है। तो हिटलर की यूथ पॉलिसी मीन्स क्या है कि वो यूथ पॉपुलेशन के साथ, वो यंग जनरेशन के साथ जो है उसकी पॉलिसीज़ क्या थी, वो कैसे उनके साथ ट्रीट करता था, वो क्या उनसे एक्सपेक्ट करता था, वो कैसे जो है उनको किस कंडीशंस में रखता था। सो हिटलर क्या था, हिटलर वॉज फेनेटिकली इंटरेस्टेड इन यूथ ऑफ द कंट्री। वो यूथ जनरेशन में बहुत इंटरेस्टेड था। अब क्वेश्चन आएगा वाई ही इज़ इंटरेस्टेड इन यूथ जनरेशन। सो हिटलर का मानना क्या था, हिटलर का मानना था कि किसी भी स्ट्रॉन्ग नेशन के जो बिल्डर होते हैं दैट विल ऑलवेज बी अ यूथ जनरेशन। अगर हम यूथ जनरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मस्कुलाइन बनाते हैं, उनको आयरन हार्टेड बनाते हैं, तो वो क्या होगी, वो कंट्री भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। दैट्स वाई वो चाहता था कि जो यूथ जनरेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बने। दैट्स वाई वो नाजी सोसाइटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। उसने क्या किया, चिल्ड्रंस को, लाइक जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस थे, दे टीच देम इन अ नाजी आइडियोलॉजी। वो नाजी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग उनको टीच करता था। सो व्हाट हैपन इन स्कूल अंडर नाजिज्म, वहाँ पे ऐसे टाइप के स्कूल में क्या टीच किया जाता था, क्या होता था वहाँ पे। सो ऑल स्कूल्स वर क्लीन एंड प्योरीफाइड। मीन्स क्या है, अब क्लीन एंड प्योरीफाइड डजेंट मीन कि वहाँ पे सैनिटाइज किया जाता था उनको, नो। स्कूल्स के क्लीन या प्योरीफाइड का मीनिंग क्या है कि स्कूल में जितने भी चिल्ड्रंस होते थे उनमें मेनली सिर्फ आर्यंस को, जो जर्मन आर्यंस थे, नॉर्डिक आर्यंस थे, सिर्फ उनको टीच किया जाता था। और जो जूस स्टूडेंट होते थे या अदर कास्ट स्टूडेंट होते थे उनको वहाँ से बाहर निकाल
दिया जाता था, उनको टीच जो है नहीं किया जाता था। चिल्ड्रंस वर सेग्रीगेटेड, उनको अलग थलग कर देते। अनडिज़ायरेबल जो चिल्ड्रंस होते थे दे वर थ्रोन आउट ऑफ स्कूल्स, उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता था। अब तक आप सबको क्लियर हो चुका होगा अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रंस कौन होते थे। फाइनली टेकन टू गैस चैम्बर, और निकालने का मतलब ये नहीं कि ठीक है उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया, नहीं, चिल्ड्रंस के साथ भी सेम पॉलिसी अप्लाई होती थी। जो जूस चिल्ड्रंस होते थे, जिप्सी चिल्ड्रंस होते थे, या पोल्स चिल्ड्रन होते थे, या जिनके फॉर एग्जांपल वो जर्मनी का रहने वाला भी है बट उसमें जर्मन आर्यन की क्वालिटीज़ नहीं है, उसके हेयर जो है ब्लॉन्डेड नहीं है, उसकी आइज़ ब्लू नहीं है, ऐसे चिल्ड्रंस को भी वो क्या करता था, दे फाइनली टेकन टू गैस चैम्बर्स, उनको गैस चैम्बर्स में थ्रो कर दिया जाता था। एंड व्हाट अबाउट टीचर्स? Teachers who were Jews are seen as politically unreliable were dismissed. जो टीचर्स ज्यूज़ होते थे या कोई ऐसा टीचर जो पॉलिटिकली अनरिलायबल होता था, जिसके ऊपर हिटलर ट्रस्ट नहीं कर सकता था, नाजी सोसाइटी जिसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती थी, उनको डिसमिस्ड कर दिया जाता था उनकी जॉब से। और जो गुड जर्मन्स होते थे दे आर सब्जेक्ट टू प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, उनको नाजी स्कूलिंग के अकॉर्डिंग जो है उनको एजुकेटेड किया जाता था, उनका करिकुलम अलग होता था, उनके लिए अलग से जो है उनकी आइडियोलॉजीज़ उनके लिए रखी जाती थी। आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग्स where they were mentally made to accept whatever is happening under Nazism is right. What the meaning of this line? Actually, हिटलर क्या चाहता था, that youth generation should be mentally prepared for German. Youth generation should be strong. Youth generation should be like iron-hearted children. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए, जर्मन जर्मन एंड ओवरऑल जर्मन। सिर्फ जर्मनी उनके माइंड में होना चाहिए, जर्मनी का वेलफेयर उनके माइंड में होना चाहिए, जर्मनी की विक्ट्री उनके माइंड में होना चाहिए। जर्मनी के रिगार्डिंग अगर कोई भी जो है हार्मफुल चीज़ करे या कोई भी जो है रॉन्ग डीड करे तो इमीडिएटली वो उसका रिस्पॉन्स कर सके, ऐसी यूथ जनरेशन वो चाहता था। दैट्स वाई उनकी जो ट्रेनिंग थी वो भी ऐसी दी जाती थी कि वो मेंटली वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ले जो नाजिज़म बोलता है, जो नाजी सोसाइटी बोलती है, वो सारी चीज़ें वो एक्सेप्ट करे। जो उनकी टेक्स्ट बुक होती थी उसको रिटर्न किया गया, दोबारा से करिकुलम फ्रेम किया गया। जो रेशियल साइंस थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया। रेशियल साइंस मीन्स क्या है कि उनको स्कूल में भी जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में टीच किया जाता था कि जो जूस पीपल्स है दे आर अनडिज़ायरेबल, दे आर नॉट जर्मन, वी हैव टू हेट देम, we have to put them in a gas chambers, we have to put them for the final solution। यानी चिल्ड्रंस के माइंड में ये सारी चीज़ें अर्ली स्टार्टिंग से ही उनके माइंड में डाल दी जाती थी। स्टीरियोटाइप्स अबाउट जूस वर क्रिएटेड इन स्कूल एज वी प्रीवियसली डिस्कस्ड कि जो जर्मन चिल्ड्रन होते थे उनको जूस के रिगार्डिंग जो है उनकी थिंकिंग बड़े ही नैरो माइंडेड कर दी जाती थी, स्कूल्स में ही उनको ये सब चीज़ें सिखा दी जाती थी। एंड चिल्ड्रंस वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, चिल्ड्रंस को लॉयल बना सिखाया जाता था। और लॉयल किसके रिगार्डिंग? ऑफ कोर्स वन एंड ओनली हिटलर, कि हिटलर के लिए आप लोगों को लॉयल होना है, हिटलर के लिए आपको सबमिसिव होना है, जो हिटलर कहे उसको मानो। हेट जूज एंड वर्शिप हिटलर, सिर्फ हिटलर को भगवान मानो, हिटलर की वर्शिप करो, हिटलर की बातों को मानो। वॉयलेंट स्पोर्ट्स वर स्पॉटेड, जितने भी वॉयलेंट्स गेम होते थे लाइक जो हमारा ये है फुटबॉल है या बास्केटबॉल, मतलब कुछ भी ऐसा गेम जो बच्चों को वॉयलेंट बना दे, उनके नेचर में वॉयलेंस लेके आ जाए। आई एम नॉट सेइंग कि बैडमिंटन या बास्केटबॉल से आपके अंदर वॉयलेंस नेचर आपके अंदर राइज हो जाता है, बट हिटलर का मानना था कि जहाँ पे जो है ऐसे गेम को वो स्पॉट करना चाहता था जो बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाए, उनको मैस्कुलाइन बनाए, उनको आयरन हार्टेड बनाए। तो दैट्स वाई वे ऐसे जो है स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता था और वो चाहता था कि जो हिटलर की यूथ जनरेशन है वो स्ट्रॉन्ग बने, हिटलर जो भी उनको कहे वो उसकी उसी बात पे बिलीव करें और वो जूस पीपल से स्टार्टिंग से ही हेट करना स्टार्ट कर दें, ताकि जब तक वो बड़े हों वो ऐसे जर्मन बन जाएंगे जैसे कि हिटलर चाहता है। So that's all about the youth policy of Hitler. In our next video we will discuss our next topic. Till then keep learning student and go through with your NCERT.